पार उतर सकता है। बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा, आपका पितृदोष शांत। एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, एक चावल का दाना अशोक सुंदरी के ऊपर। और जल कहां चढ़ाना है? पहले जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और फिर जल कहां चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर। शंकर बाबा क्या बोलकर? अपना गोत्र। जिसको गोत्र नहीं मालूम उसको एक चीज मालूम होना चाहिए, शंकर का नाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गौरी शंकर शिव का नाम। जल समर्पित करो। पितृपक्ष में आज कितनी प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता। मैं इस संपूर्ण समिति को धन्यवाद दे रहा हूं, संपूर्ण समिति, मैं पूरी समिति को, मैं लाखोटिया जी आपको भी धन्यवाद देता हूं और पूरी समिति को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज इतने वनवासी क्षेत्र के ना जाने कितने भक्त जो नहीं जा पाए उनको ये कथा सुनने को मिल रही है, और उनके लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था भी करी गई है, तो शिव तत्व की प्राप्ति है श्राद्ध। एक चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह। अशोक सुंदरी का स्थान मालूम है ना सबको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह और एक चावल का दाना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। कोई कितना भी कह दे। अब किसी ने एक बात पूछी, एक बेटी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा, अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं? मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा, ए गुरुजी ले बेटा,
साधु खुश शंभू शंभू। हे गुरुजी। हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये बेटियों की हिम्मत है कि वो मुहूर्त कोई के अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। स्वयं नारायण, तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। श्राद्ध का समय गलत समय नहीं है। कोई काम आपको शुरू करना है तो पितृपक्ष में शुरू कर सकते हो। उसमें देवता और पितर दोनों का वर रहता है, दोनों का वर। कितना देते हैं शिव? शिव महापुराण में कथा आती है पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेले, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेले। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता तो इन 3 देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे दे? पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले गए। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ा सीढ़ी जिसपे पितर चढ़ के पितृलोक जाता है। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए
पर आपके यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला, वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीन पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो लाल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी लाल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5 5 4 4 3 3 2 2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारणवश पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? तो क्यों भूखे रहे? शंकर पर जल चढ़ाने से 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष और तीसरा वास्तु दोष। ये तीनों दोष अगर उत्पन्न भी होते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न होते। आज के जमाने में जिसकी भी पत्रिका दिखाने जाओ तो पंडित जी बोल देते हैं इसमें कालसर्प दोष है। तो कालसर्प दोष पहले नहीं चलता था क्या? पहले कालसर्प दोष नहीं होता था क्या? होता था, पर पंडित जी ने अभी क्यों बताया कि कालसर्प दोष है? किसी की भी पत्रिका देखेंगे पंडित जी कहेंगे इसमें पितृदोष है, इसमें कालसर्प दोष है, और तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। ये 3 दोष ब्राह्मण बता दे, पंडित बताए। कारण पहले के समय में दोष नहीं होता था क्या? नहीं। क्यों नहीं होता था? कि पहले के समय में घर के अंदर से, रसोई घर में से 1 लोटा पानी भरकर रसोई घर से लेकर घर की बहू, बेटी, बेटा, पति, जो भी घर का व्यक्ति है, 1 लोटा पानी ले जाकर, कलश ले जाकर घर के रसोई घर में से ले जाकर शंकर के शिवालय में, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाता था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर के मटके में से, हंडे में से पानी लेकर जाता था, तो हंडा, मटका पितरों का स्थान होता है। जहां से पानी भरा, घर में से लेकर गया, तो पूरे घर का वास्तु उस जल के अंदर जाता था। और वो जब शिव को चढ़ाते थे तो 2 दोष समाप्त हो जाते थे। एक वास्तु, दूसरा पितृ। ये दोष समाप्त। तीसरा दोष कालसर्प दोष कहां से आया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्मपत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई। और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको कालसर्प दोष कहा। जिसको कालसर्प दोष कहा। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को निलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया। कालसर्प दोष लगता ही तुलसी के क्यारे में जल डाला, घर के अंदर
धूप छोड़ने के बाद पितृपक्ष में 16 दिन जिस घर में धूप छोड़ने के बाद हाथ की अंजलि में जल लेकर नहीं छोड़ा जाता था, केवल धूप छोड़ दी और अंजलि में से पानी नहीं छोड़ा गया। गाय को श्राद्ध पक्ष में रोटी निकालकर खिला दी, थोड़ा सा जल गाय को नहीं दिया गया। कौवे को रोटी दी गई, कागा को भोजन दिया गया, जल नहीं छोड़ा गया। ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको जल नहीं दिया गया। तो इस महाशनि का काम क्या था? श्राद्ध पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, देवताओं को जो भाग मिलता था, पितृ पक्ष में पितरों को जो भाग मिलता था, जिसमें जल नहीं छोड़ा जाता था, उस भाग के, उस घर की 71 पीढ़ी का पितरों का हिस्सा ये महाशनि अपने खाते में ले लेता था और उसको अपने पक्ष में रख लेता था। तो पितृ उससे तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे। अब जरा विचार करिएगा। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, वैसे तो आप लोग सब अगर धूप छोड़ते होंगे तो जल जरूर छोड़ते होंगे। बोलो सही है, देते हो ना जल? अगर अग्नि में तुमने थोड़ा सा भाग दिया है तो वहां पानी का छोड़ना जरूरी है, जल का छोड़ना जरूरी। देव पितर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में मान लो 1 रुपया कमाकर लाया जा रहा है, घर के अंदर यदि 1 रुपया आ रहा है तो सवाया खर्च हो रहा, घर में धन दिख नहीं रहा। एक जरा सा बर्तन रखा है, उसके पीछे घर में विवाद हो रहा है, तो समझ लो ये महाशनि का भाव प्रबल हुआ। घर में बच्चे, एक बेटा बीमार हुआ, एक बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, दूसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ, तीसरा बच्चा बीमार हुआ, ठीक हुआ। छोटे बीमार होते होते बड़े बीमार होने लगे, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, समझ लो महाशनि का प्रभाव है। मतलब तुमने, तुम्हारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उन्होंने धूप तो छोड़ दी, पर किसी ना किसी ने जल देने से उसको जल प्रदान नहीं करा। गाय को रोटी तो श्राद्ध पक्ष में दे दी, पर जल नहीं दिया गया। गाय को अगर रोटी देने जा रहे हो तो थोड़ा सा बाल्टी में पानी भर कर ले जाओ। अगर बाल्टी में भी पानी नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा जल उसके मुख पर जरूर देना चाहिए कि वो जल का आचमन कर ले। कौवे को अगर भोजन दिया है, कागा को अगर भोजन दिया है, थोड़ा सा जल का भाग भले कटोरी में भर कर ले जाओ और